Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. It's Sunday and I explain your requested words. So let's begin. Our first word is persuasive. Persuasive is an adjective and it means able to convince someone to do or believe something through reasoning or argument. देखिए persuasive का मतलब ये होता है, देखिए persuade करना, persuade जो है वो इसका वर्ब है, persuasive adjective है और persuasiveness जो है वो इसका noun है. तीनों का मतलब एक ही है. जाहिर बात है कि वो उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके हिसाब से सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. परसुएसिव कोई चीज वो हो सकती है जो किसी दूसरे इंसान को कन्विंस कर दे किसी एक्शन के लिए, उसको कायल कर ले. उर्दू में जैसे कायल करना कहते हैं ना, वो कर दे. इंग्लिश में जैसे कि कन्विंस कर दे. जैसे कि किसी ने कोई स्पीच दी और उस स्पीच में उसने लोगों को कायल कर दिया. जिस भी टॉपिक पे उसने स्पीच दी थी उस पे कन्विंस कर दिया कि भाई ये बात ऐसी है. जैसे कि किसी ने स्पीच दी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, भाई क्लाइमेट इस वक्त बहुत चेंज हो रहा है तो हमें जो है ना ये एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए. अब उसकी स्पीच से लोग कन्विंस हो गए और लोग अब उस स्पीच के बाद जाकर वो सारे एक्शंस लेंगे जो कि उसने जो भी एहतियाती तदाबीर उसने बोली है. तो उसकी वो जो ये स्पीच है वो ये परसुएसिव स्पीच है. परसुएसिव स्पीच क्यों हो गई? क्योंकि वो ऐसी स्पीच थी जिसने कन्विंस कर दिया लोगों को. आपका कोई जुमला, कोई बात, कोई आर्गुमेंट अगर किसी को किसी बात पे कन्विंस कर दे, उसको कायल कर दे, तो आपका वो जुमला परसुएसिव जुमला है, आपकी वो बात परसुएसिव बात है, आपके वो सेंटेंस जो है जो भी है वो परसुएसिव है. ठीक है. मतलब उसने आपका वो आर्गुमेंट परसुएसिव है, मतलब उसने दूसरे इंसान को कायल कर दिया. इसी तरह से हम जो टीवी पे जितने भी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं ना, या जो पढ़ते हैं अखबारात में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन पे हमें नज़र आते हैं, जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं. ठीक है. वो परसुएसिव होते हैं. वो आपको कन्विंस कर रहे होते हैं कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट खरीद लो. ठीक है. वो सारे एडवर्टीजमेंट्स भी परसुएसिव होते हैं. परसुएसिव का मतलब ये है कि किसी इंसान को कन्विंस कर लेना किसी एक्शन पे या किसी बात पे. जरूरी नहीं कि एक्शन ही हो, किसी भी बात पे उसको कन्विंस करना ना कि वो कायल हो जाए कि हाँ ये बात ऐसी है. ठीक है. वो बात परसुएसिव कहलाएगी. आपकी ये क्वालिटी परसुएसिवनेस कहलाएगी और ये जो एक्शन है ये परसुएड करना कहलाएगा. उसने मुझे परसुएड कर लिया, मतलब उसने मुझे कन्विंस कर लिया, इस बात पे कायल कर लिया. ठीक है. यू परसुएडेड मी. ठीक है. या आई एम ट्राइंग टू परसुएड यू, मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें कायल कर लूँ. ठीक है. तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से चलेगा. जैसे पहला सेंटेंस है, द एडवर्टीजमेंट वॉज सो परसुएसिव दैट आई बॉट द गैजेट इमीडिएटली. मतलब कि जो एडवर्टीजमेंट थी, जो इश्तिहार था, वो इतना कायल कर देने वाला था कि मैंने उसी वक्त वो गैजेट जो है वो खरीद लिया. और इश्तिहार का मकसद ही यही होता है, जितने भी इश्तिहारात होते हैं, कि आपको कायल कर लें कि ताकि आप वो एक्शन ले लें, वो चीज़ खरीद लें. ठीक. अब आ गया जी, हर परसुएसिव स्पीच कन्विंस द बोर्ड टू अप्रूव द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल. कोई नया प्रोजेक्ट प्रपोजल है, उसने प्रेजेंट किया लोगों के, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो भी बोर्ड है वहां पर वह बैठे हुए हैं और उनके सामने उसने क्या किया, वो स्पीच दी. उस परसुएसिव स्पीच की वजह से वो जितना भी बोर्ड था वो सारा कन्विंस हो गया और नया जो प्रपोजल था प्रोजेक्ट का वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सीक्वेंस. सीक्वेंस भी किसी ने पूछा था, नाउन है ये. इसका मतलब क्या होता है? अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच रिलेटेड इवेंट्स, मूवमेंट्स और थिंग्स फॉलो ईच अदर. क्या कहेंगे सीक्वेंस को उर्दू में? तरतीब. किसी भी चीज की जो तरतीब होती है ना उसको सीक्वेंस कहते हैं. इन सब चीजों को सीक्वेंस में रख दो, मतलब तरतीब में रख दो. काउंटिंग सीक्वेंस में लिखो, हम बच्चों को कहते हैं ना, मतलब तरतीब से लिखो. ठीक है. जिसके कोई भी काम उसको अगर आप तरतीब से करें तो वो सीक्वेंस है. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बहुत कॉमन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, स्पेशली न्यूज़पेपर में बहुत यूज होता है ये जो फ्रेज है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. ठीक है. क्या मतलब है? कि जो वाकयात हुए हैं उनकी तरतीब, कौन सा वाकया पहले हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है. तो सीक्वेंस क्या कहलाता है? तरतीब कहलाता है. ठीक है. कि कौन सी चीज पहले हुई, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या. वो इवेंट्स हो सकते हैं, मूवमेंट्स हो सकती है, चीजें हो सकती है. किसी काम को सीक्वेंस में करो, मतलब पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है वो करो, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. ठीक है. पहले एक काम को कंप्लीट करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा. ठीक. मतलब सीक्वेंस में करो.
सीक्वेंस का मतलब तरतीब में। सेंटेंस क्या होगा, इन दिस पजल यू नीड टू अरेंज द नंबर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, ये पजल है और इस पजल में क्या करना है, आपने आपने जितने भी नंबर्स है ना उनको सही तरतीब में आपने अरेंज करना है। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द एक्सीडेंट इज स्टिल अनक्लियर। मतलब वो कौन से हालात थे, उन हालात को क्या तरतीब थी उन हालात की कि जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, वो अभी तक अनक्लियर है। मतलब पता नहीं है कि क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि हर एक्सीडेंट या कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी वाकया रूनुमा होता है ना, उसके पीछे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। मतलब वाकयात क्या एक तरतीब होती है जिसके बाद उस इंसिडेंट ने जो है ना वो मतलब वो वकुआ हुआ होता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हुआ है जी एंड अप। एंड अप फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू फाइनली बी इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन आफ्टर सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट्स या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब ये था, सीरीज सीक्वेंस में तरतीब होता है, सीरीज में ये होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट। मतलब मीनिंग ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, स्पेशली अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, एंड अप का क्या मतलब है, एंड अप का मतलब ये है कि आखिरकार आप कहाँ पर पहुंचे, यू एंड अप देयर। मतलब जो आखिरकार होकर हुआ ना, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, आखिरकार उसका ये रिजल्ट निकला। रिजल्ट एक्चुअली इसका मीनिंग नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा सेंस रिजल्ट वाला आ जाता है इसके अंदर भी, एंड अप के अंदर। एंड अप का मतलब ये होता है कि फाइनली ये चीज हुई। ठीक है, वहां पर जो फाइनली के लिए हम जो फिर यूज करते हैं ना कि आखिरकार ये चीज हुई, वहां पर एंड अप यूज किया था। आपको सेंटेंस में समझाती हूँ। ठीक है, वी टुक अ रॉन्ग टर्न एंड एंडेड अप इन अ कंप्लीटली डिफरेंट टाउन। मतलब कि हमने चूंकि रॉन्ग टर्न ले लिया, आप कहीं पर ड्राइव करें, कहीं पर जा रहे हैं और अगर आपको वहां के रास्ते नहीं, कोई नई जगह है और आपको रास्ते नहीं पता है और आपने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया, एक रॉन्ग टर्न ले लिया जाए ना, अगर अक्सर ऐसा होता है, जो ड्राइविंग करते हैं आप में सुनने को समझ आ जाएगी। एक रॉन्ग टर्न लिया और उसके बाद क्या हुआ कि हम फाइनली जाकर किसी मुख्तलिफ टाउन में, डिफरेंट टाउन में जाकर पहुंच गए। मतलब जहां पे हमने, जिस टाउन में हमने जाना था, उससे बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट टाउन था जहां पर हम जाकर पहुंच गए। एंड अप का मतलब है वही, एंडेड अप मतलब आखिरकार, उसका एंड पे क्या हुआ। ठीक है, वी एंडेड अप। ठीक है, आखिरकार हम वहां पर जाकर पहुंच गए। ठीक है, इसी तरह से इफ यू कीप ईटिंग जंक फूड यू विल एंड अप गेनिंग वेट। मतलब आखिरी रिजल्ट, एंड अब यहाँ पर एंड रिजल्ट की बात हो रही है कि अगर आप जंक फूड जो है ना वो खाते रहेंगे, कीप ईटिंग का मतलब है कि एक काम जो आप मुसलसल करते रहें। ठीक है, तो अगर आप जो है वो जंक फूड खाते रहेंगे, यू विल एंड अप गेनिंग वेट। तो फिर उसका आखिर रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका वेट जो है वो गेन हो जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यू विल एंड अप गेनिंग वेट। ठीक है। अच्छा, अब एंड अप के साथ ना जब आप वर्ब यूज करते हैं ना, तो वर्ब की जिरंड फॉर्म यूज होती है, गेनिंग, जैसे यहाँ पर आपने देखा है, ये जहन में रख लीजिएगा। अच्छा जी, स्पूकी। स्पूकी जो है एडजेक्टिव है और ये स्पूकी समझ लीजिएगा ये इनफॉर्मल है। ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, राइटिंग में इस्तेमाल नहीं होता। और इसका मतलब ये होता है कोई चीज़ जो बहुत ही अजीब सी हो, स्ट्रेंज हो, ये फ्राइटनिंग हो। ज़्यादातर स्पूकी को जो मैंने सुना है, जो नेटिव स्पीकर जितना मैंने सुना है, वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं कोई चीज़ बहुत स्केरी हो, ड्राउनी हो। ठीक है, फ्राइटनिंग हो, खौफ ज़दा कर देने वाली हो, उस चीज़ के लिए वो स्पूकी कहते हैं। अक्सर जो ये हॉरर मूवीज होती है ना, उसको भी, उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है, स्पूकी मूवीज। ठीक है, मतलब ऐसी, या कोई हॉरर सीन हो, स्पूकी सीन। ठीक, अक्सर वो बोल देते हैं। कोई प्लेस ऐसी हो जहां पर आपको डर लगे, तो स्पूकी प्लेस उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो स्पूकी का मतलब ये होता है कोई चीज जो डरा दे आपको। लेकिन याद रखिएगा इनफॉर्मल है, ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, ये आप राइटिंग में नहीं कर सकते हैं। द ओल्ड हाउस ऑन द हिल हैड अ स्पूकी एटमॉस्फेयर स्पेशली एट नाइट। आप बॉलीवुड की पुरानी मूवीज देखें तो वहां पर ये होता है कि वो एक पुराना सा घर जो ना किसी पहाड़ी पे दिखाते हैं और वहां पर जो है वो कोई एक बुजुर्ग रहता है, बड़े सालों से उस घर का ख्याल रख रहा है, तो वो क्या होता है, वो बड़ा स्पूकी सा सीन होता है वहां पर। ठीक है, वो जो घर है उसका जो एटमॉस्फेयर भी उस वक्त वो दिखाते हैं, तो क्या होता है, वो स्पूकी एटमॉस्फेयर होता है, थोड़ा डरा देने वाला एटमॉस्फेयर होता है। अच्छा, द स्पूकी साइलेंस इन द ग्रेवयार्ड मेड अस नर्वस। आप रात के टाइम पे अगर आप किसी कब्रिस्तान से गुजरेंगे तो वहां पर जो साइलेंस होती है वो क्या होती है, वो स्पूकी होती है, डरा देने वाली होती है, और इंसान जाहिर बात है वहां पे नर्वस हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है जी फाउंस। फाउंस जो है ये वर्ब है और इसका मतलब ये होता है टू जंप और स्वूप और सडनली सो एज टू कैच प्रे और टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, फाउंस का मतलब होता है झपटना।
अब ये जो झपटना है ना, ये फिजिकल भी हो सकता है, जैसे किसी चीज के ऊपर झपटना, जैसे आपके हाथ में कोई चीज है और आपका भाई झपट के आपके हाथ से वो चीज पकड़ ले तो उसने पाउंस किया है, ठीक है। इसी तरह से किसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी झपट जाना, कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोग होते हैं ना, वो फॉरन एक्शन लेते हैं, वो झपट के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, उसका एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी फाउंस वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है, दोनों के लिए, एक तो लिटरल मीनिंग में भी और एक अपॉर्चुनिटी के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि द लाइन वेटेड पेशेंटली बिफोर पाउंसिंग ऑन इट्स प्रे, मतलब ये जो लाइन था, शेर उसने बहुत ही पेशेंटली उसने वेट किया, बहुत सब्र के साथ जो ना वो इंतजार करता रहा, बिफोर पाउंसिंग ऑन इट्स प्रे, अपना जो शिकार है उसके ऊपर झपटने से पहले वो बहुत ही देर तक, बड़े देर तक जो ना वो आराम से जो है वो इंतजार करता रहा। अगर आप देखें ना ये जो है डिस्कवरी चैनल वगैरह पे इस तरह का दिखाते हैं कैसे लाइन जो है वो शिकार करता है, तो उसमें देखिए कि पहले वो कितनी देर तक जो है वो वेट करता है, फिर एकदम से वो पाउंस करता है, वो झपटता है अपने जो है वो शिकार के ऊपर। अच्छा, when the doorbell rang, the kids pounced on the pizza delivery guy eager for dinner. अब पिज्जा आए घर में तो क्या होता है पिज्जा के, वो जो बच्चे होते हैं वो एकदम से वो जो पिज्जा गाय होता है उसके ऊपर पाउंस करते हैं, झपट के उसके उसके हाथ से वो जो है ना वो पिज्जा ले लेते हैं। क्यों? जाहिर बात है वो उस वक्त ईगर होते हैं उसको खाने के लिए, ठीक है। तो किसी चीज को झपट के पकड़ लेना तो उसको भी पाउंस करना कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो जी लमसम। अच्छा, इसमें पी साइलेंट होता है, उसको लमसम बोला जाता है। नाउन है और इसका मतलब ये होता है अ सिंगल पेमेंट मेड एट वन टाइम रादर देन सेवरल स्मॉलर पेमेंट्स स्प्रेड आउट ओवर टाइम। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना, देखिए कहीं पर कुछ पेमेंट करनी है ना, आपने कोई चीज ली है, जैसे कोई घर लिया है, कोई प्लॉट लिया है, आप अक्सर क्या होता है, या कोई चीज ली है आपने, गैजेट कोई लिया है, या तो आपको ऑफर होती है कि या तो आप इंस्टॉलमेंट्स में दे दें पैसे या आप लमसम अमाउंट पे कर दें। अक्सर कहा जाता है ना ये कि जी दोनों ऑप्शंस हैं, कि आप इंस्टॉलमेंट्स में भी इसको पे कर सकते हैं या आप इसकी लमसम। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देते जाएं, जो उसकी टोटल कीमत है ना उस चीज की, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड करके कहा जाता है कि हर महीने आप इतनी पेमेंट करते जाएं, उसको तो इंस्टॉलमेंट कहते हैं। लेकिन जितनी उसकी कीमत है खरीदते वक्त एट वंस आप सारी कीमत जो है वो अदा कर दे तो वो क्या होता है, वो लमसम अमाउंट होता है। यकमुश्त जो अमाउंट होती है ना, एक साथ सारी अमाउंट जो होती है उसको लमसम अमाउंट कहा जाता है। सेंटेंस क्या होगा, दे डिसाइडेड टू पे ऑफ द लोन इन अ लमसम रादर देन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, कि उन्होंने फैसला किया कि वो अपना जो कर्जा है वो लमसम में अदा करेंगे, मतलब इकट्ठे एक साथ अदा कर देंगे, बजाय इसके कि वो थोड़े मंथली जो है इंस्टॉलमेंट्स दें, मतलब हर महीने थोड़े थोड़े पैसे दें, ठीक। इसी तरह से ही निगोशिएटेड अ लमसम पेमेंट फॉर हिज फ्रीलांस प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ आवरली वेजेस। जो लोग भी फ्रीलांसिंग का काम करते हैं डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पे दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो घंटे के हिसाब से जो है ना वो अपनी पेमेंट ले रहे होते हैं, आवरली वेजेस ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उसने ये फैसला किया कि भाई वो अपना जो भी वो प्रोजेक्ट जो भी वो काम कर रहा है कि वो उसकी लमसम अमाउंट लेगा, मतलब एक साथ सारी इकट्ठी अमाउंट लेगा, हो सकता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ले, ठीक। लेकिन वो एक साथ इकट्ठी अमाउंट लेगा, वो आवरली वेजेस पे काम नहीं करेगा कि घंटे के हिसाब से पेमेंट नहीं होगी, ठीक। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा लेसन। आपको नेक्स्ट वीक के लिए जो भी वर्ड्स आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट उस लेसन में उनको इंक्लूड कर दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।